दोस्तों, यह वीडियो फ्रेजल वर्ब सीरीज की पहली वीडियो है। वैसे YouTube पर फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिनमें 50 फ्रेजल वर्ब या 100 फ्रेजल वर्ब्स एक ही वीडियो में आपको सिखाया गया है। लेकिन किसी के लिए एक वीडियो देखकर 50 या 100 फ्रेजल वर्ब याद करना और उसको किस सिचुएशन में यूज करना है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश में यूज करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं 10 फ्रेजल वर्ब्स की ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए, जिसमें हर एक फ्रेजल वर्ब्स के बारे में डिटेल में समझेंगे कि उनको किन किन सिचुएशंस में और कैसे यूज करना है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब्स है लुक फॉर। इसका 3 मीनिंग्स होता है। पहला, चीज़ों को ढूंढना, और इसको यूज कैसे करना है आइए मैं बताता हूँ। जैसे मैं मेरा चश्मा ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने देखा है? आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस, हैव यू सीन देम? और दूसरा, किसी इंसान को ढूंढना, किसी व्यक्ति को ढूंढना, जैसे वह पार्क में अपने भाई को ढूंढ रही थी। शी वॉज लुकिंग फॉर हर ब्रदर इन द पार्क। और तीसरा है किसी मौके या नौकरी या मदद की तलाश करना, या किसी नौकरी को ढूंढना, वह इन दिनों नौकरी की तलाश में है। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब दीज डेज। दूसरा फ्रेजल वर्ब है हमारा टर्न ऑफ। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को बंद करना या किसी वॉल्व या गैस को बंद करना। इसको यूज कैसे करना है? कमरे से निकलने से पहले लाइट बंद कर दो। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग द रूम। एंड दूसरा जो अर्थ है इसका, उसको कैसे यूज करना है? खाना बनाने के बाद गैस बंद कर दो। टर्न ऑफ द गैस स्टोव आफ्टर कुकिंग। तीसरा फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑन, जिसका पहला अर्थ है किसी डिवाइस या मशीन या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चालू करना, स्टार्ट करना। जैसे कृपया लाइट चालू करो, यहाँ बहुत अंधेरा है। प्लीज टर्न ऑन द लाइट, इट्स टू डार्क हियर, या इट इज टू डार्क हियर। और दूसरा इसका अर्थ है जैसे पानी का नल, इंग्लिश में टैप बोलते हैं उसको, या मशीन या किसी स्विच को ऑन करना, चालू करना। खाना बनाने से पहले गैस चालू करो। टर्न ऑन द गैस बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग। या उसने वॉशिंग मशीन चालू की और चली गई। सी टर्नड ऑन द वॉशिंग मशीन एंड लेफ्ट। चौथा है हमारा फ्रेजल वर्ब स्टैंड अप। इसका अर्थ होता है अगर कोई बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाना। तो इसको कैसे यूज करना है? टीचर ने कहा खड़े हो जाओ और ज़ोर से बोलो। द टीचर सेड स्टैंड अप एंड स्पीक लाउडली। और दूसरा अर्थ होगा किसी के लिए खड़ा होना या साथ देना, या कोई बात कोई कह रहा है तो उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाना, उसके साथ खड़ा हो जाना कि हाँ आई एम सपोर्टिंग दिस पर्सन। तो इसका कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। तुम्हें सही चीज़ों के लिए खड़ा होना चाहिए, साथ देना चाहिए। यू शुड स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। वह हमेशा अपने दोस्तों का साथ देती है। सी ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर हर फ्रेंड्स। वो दोस्तों का साथ देती है। पांचवा है फ्रेजल वर्ब्स गेट अप। बिस्तर से उठना, जैसे जगने के बाद। वेकअप मीन्स होता है जगना, और जगने के बाद जब बिस्तर से अपना जब आप बेड छोड़ते हैं, खड़े होकर के जाते हैं वॉशरूम के लिए या ब्रश के लिए, तो उसको बोलते हैं गेट अप, बिस्तर से उठना। या इसका दूसरा भी अर्थ होता है खड़े होना। तो हम पहले अर्थ का पहले यूज देखेंगे कैसे सेंटेंस में यूज करना है। मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। इसका अर्थ है कि मैं जो है 6 बजे से पहले जगता हूँ, फिर उसके बाद बिस्तर छोड़ता हूँ। दूसरा अर्थ है खड़े होना। इसका देखिए यूज कैसे करते हैं। कृपया खड़े हो जाइए और उस बुजुर्ग को सीट दे दीजिए। प्लीज गेट अप एंड गिव योर सीट टू द ओल्ड मैन। छठवां फ्रेजल वर्ब्स है वेकअप। अभी आपको बताया वेकअप होता है जागना, जैसे नींद से जागना। तो इसको कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। मैं आम तौर पर सुबह 5:30 बजे जागता हूँ। आई यूजली वेकअप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। और दूसरा अर्थ होता है किसी को जगाना या उठाना। इसका अर्थ यह भी होता है कि किसी और को जगाना या उठाना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कृपया मुझे सुबह 6 बजे जगा देना, तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ वेक मी अप एट 6 AM। कृपया मुझे सुबह ध्यान से 6 बजे जगा देना। प्लीज़ वेक मी अप एट 6 AM।
मम्मी ने बच्चों को स्कूल के लिए जगाया। मॉम वोक अप द किड फॉर स्कूल। 7वां फ्रेजल वर्ब्स है सिट डाउन। इसका अर्थ होता है बैठना, बैठने के लिए बोलना, या इसको हम गुस्से में भी यूज़ कर सकते हैं कि जब गुस्सा होकर हम किसी को बोलें कि बैठ जाओ। इसको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में वो देख लेते हैं। कृपया बैठ जाइए, क्लास शुरू होने वाली है। प्लीज़ सिट डाउन, द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। और जब गुस्से में बोलते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं उसको, बैठ जाओ, टीचर से बहस मत करो। सिट डाउन, डोंट आर्ग्यू विद द टीचर। या हम बोलते हैं कि बैठ जाओ, मुझसे बहस मत करो। सिट डाउन, डोंट आर्ग्यू विद मी। 8वां फ्रेजल वर्ब्स है कम इन। कम इन का आप लोग जानते ही होंगे, अंदर आना। इनके 3 अर्थ होते हैं और किस किस सिचुएशन में कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। पहला है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई कम इन सर, ऐसा बोलेंगे। दूसरा इसका अर्थ है किसी चीज़ का आना या पहुँचना। माई एग्ज़ाम, मेरे परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा रिजल्ट आ गया है, तो माई एग्ज़ाम रिजल्ट्स हैव कम इन। माई एग्ज़ाम रिजल्ट्स हैव कम इन, मेरे परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, ऐसा बोलेंगे। माई एग्ज़ाम रिजल्ट्स हैव कम इन। और तीसरा जो है किसी स्थिति में शामिल होना। जैसे 2 छोटे छोटे बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो जब उनके पेरेंट्स उनके बीच में आ जाते हैं तो उसको भी बोलते हैं कम इन। तो हम वहाँ पर भी कम इन का यूज कर सकते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। जैसे जब बच्चे झगड़ते हैं तो माता पिता बीच में आते हैं या बीच में आके सुलझाते हैं। द पेरेंट्स यूजुअली कम इन व्हेन किड्स फाइट। 9वां फ्रेजल वर्ब है गो आउट। मतलब इसका अर्थ होता है घर से बाहर जाना, और दूसरा इसका अर्थ होता है लाइट या आग का बुझ जाना। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दूसरा अर्थ। तो आइए पहला अर्थ को समझते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। मैं बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। गो आउट, बाहर जाना चाहता हूँ। एंड दूसरा अर्थ है लाइट या आग का बुझ जाना। तूफान के दौरान अचानक लाइट चली गई। सडनली द लाइट वेंट आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म। होता है ना, तूफान आता है, आंधी आती है या बारिश होती है बहुत तेज़, तो लाइट चली जाती है। तो उस समय ये ऐसा सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, तूफान के दौरान अचानक लाइट चली गई। सडनली द लाइट्स वेंट आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, या सडनली द लाइट्स वेंट आउट ड्यूरिंग द हैवी रेन, ऐसा बोल सकते हैं। और 10वां है लास्ट, हरी अप। फ्रेजल वर्ब्स, हरी अप का अर्थ भी आप लोग जानते होंगे, जल्दी करना, लेकिन इनको और भी सिचुएशंस में ही यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। जल्दी करो नहीं तो स्कूल बस छूट जाएगी। हरी अप और वी विल मिस द स्कूल बस। एंड दूसरा अर्थ है किसी को जल्दी करने के लिए कहना। जैसे आइए देखते हैं, मम्मी ने कहा जल्दी करो और अपना होमवर्क पूरा करो। बच्चा जो है होमवर्क कर रहा है, तो मम्मी ने बोला उसको जल्दी करो और अपना होमवर्क पूरा करो। मॉम सेड हरी अप एंड फिनिश योर होमवर्क। एंड तीसरा भी जो है पोलाइट वे में भी यूज किया जा सकता है हरी अप को। जैसे क्या आप ज़रा जल्दी कर सकते हैं, किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं कि कुड यू प्लीज हरी अप अ लिटिल। क्या आप ज़रा जल्दी कर सकते हैं। यही है दोस्तों 10 फ्रेजल वर्ब्स जो आप डेली बातचीत के दौरान भी यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।